अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बजट सेशन की तारीख को खतियत, 6 गारंटियों पर अमलावरी और गवर्नर की तकरीर से मुताल्लिक होगा तबादले ख्याल। इतवार के दिन रियासती काबीना का होगा इजलास। सत्रह मार्च के बाद रेवंत रेड्डी को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी की मुतबादिल जमात नहीं, केटीआर का दावा। LK आडवाणी के लिए भारत रत्न के एजाज का ऐलान, अवार्ड की तौहीन। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल। वनस्थलीपुरम में दिलखराश सड़क हादसा, टिप्पर ने बाइक सवारों को रौंद डाला, 2 अफराद हलाक। और स्टॉक मार्केट में 30% मुनाफे का लालच देकर 3 करोड़ रुपए हड़पने वाली टोली गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और नाज़रीन, अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती काबीना का इजलास इतवार को दोपहर 3:30 पर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इस इजलास में मुजव्वज़ा बजट इजलास की तारीख को खतियत देने के अलावा कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटियों से मुताल्लिक बजट मुख्तस करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ग्रुप 1 इम्तिहान और बजट इजलास में गवर्नर की तकरीर की तैयारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा ज़ेर इल्तिवा पंचायत राज और GST बिल्स के बारे में भी बातचीत होगी। बहुत जल्द 2 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में तारीख को खतियत दी जा सकती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर मुस्लिम वफ्द ने अक़लियतों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखने की दरख्वास्त की।
वफ्द ने अक़लियती स्कूल्स की तरक्की के लिए दरकार बजट मुख्तस करने के लिए भी कहा। रियासत की वक्फ आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अमन व सलामती में भी खलल पैदा न होने के लिए भी जोर दिया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियतों के जो मसाइल हैं उसकी यकसुई की जिम्मेदारी लेने का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर आला के तयक़्क़ुन के बाद मुस्लिम वफ्द ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मेयर विजय लक्ष्मी ने GHMC कमिश्नर के रवैये के खिलाफ वज़ीर आला से शिकायत की। वज़ीर आला ने फ़ौरन GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज को फ़ोन करते हुए इतवार की सुबह 8 बजे इजलास तलब करने की हिदायत दी है। इस इजलास में बलदी नज़्म व नस्क़ के सेक्रेटरी दाना किशोर को भी तलब किया गया। इजलास में स्टैंडिंग कमेटी, कौंसिल इजलास, बलदिया की मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मेयर विजय लक्ष्मी ने वज़ीर आला से कहा कि शहर से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में उनको भी मदऊ किया जाए। नामवर माहिर मुआशियात और प्लानिंग कमीशन के साबिक़ वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलवालिया ने हफ्ते के दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी कुमारका भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना और मरकज़ के माली हालात, गुज़िश्ता 10 सालों में कर्ज़ों के भारी बोझ और मईशत पर इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुल्क में कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाई गई मुआशी इस्लाहात और मुआशी तरक्की और दीगर चैलेंजेस से भी मुतालिक तबादले ख्याल किया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि 17 मार्च के बाद रेवंत रेड्डी को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार में आई है, अब वादे पर अमल करने से यू टर्न ले रही है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने वादे से मुकर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। KTR ने कहा कि 10 साल मोदी के ताउन के बगैर हमने अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है। 9 दिसंबर और 9 जनवरी भी चला गया, 9 फरवरी भी आने को है, लेकिन अब तक किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए और 500 रुपये बोनस देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया। हैदराबाद की अवाम ने तरक्की देखकर BRS की तायीद की है। वो जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आएगी तो वही पुराना रोना शुरू हो जाएगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि सिर्फ मजबूत इलाकाई सियासी जमातें ही BJP को रोक सकती हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए मगरब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए गए बयान से इज़हार यगांगत करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के पास फंड्स हैं तो वो वाराणसी से मुकाबला करना चाहिए और कामयाब होकर बताएं। कांग्रेस पार्टी खुद का मुहासिबा करे। गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतों में BJP से रास्त मुकाबला करें। वहां मुकाबला करना छोड़कर दीगर रियासतों में दीगर पार्टियों से मुकाबला कर रही है, इससे BJP को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी BJP की मुतबादिल जमात नहीं बन सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने LK आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर तंजिया कहा कि आडवाणी भारत रत्न के हकदार हैं। ये एजाज तशद्दुद में जाने गंवा देने वालों की क़बूर की सीढ़ियों से होते हुए हासिल हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी ने आडवाणी को 1990 में 23 सितंबर से 5 नवंबर तक निकाली गई रथ यात्रा के दौरान हुई हलाकतों के आदद शुमार का भी खाका पेश किया। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, दिल्ली, मीरठ, रामपुर, अलीगढ़, जयपुर, वडोदरा, पटना, झांसी, लखनऊ, धनबाद, इंदौर, हैदराबाद, बीदर, रांची के अलावा दीगर इलाकों में हुई अमवात का भी उन्होंने हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आडवाणी को भारत रत्न से नवाज कर आखिर क्या पैगाम देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान जाकर जिन्नाह की तारीफ की, उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये भारत रत्न अवार्ड की तौहीन है। जिस महाशय को भारत रत्न से नरेंद्र मोदी नवाज रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड ये है कि जहाँ कहीं भी वो अपनी रथ यात्रा लेकर गए, 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में, और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं, उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो ये रथ यात्रा गई
23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, पालनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेरा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, भरूच, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, जौनपुर, फैज़ाबाद, वडोदरा, बाशी, वाराणसी, वायरू, रांची, पटना, मुंबई, गोधरा, हैदराबाद, जयपुर, दाहोद, बिदर, कोलार, जोधपुर, बेंगलुरु, देवानगिरी, मीरठ, रामानगरम, चन्नापटना, गाज़ियाबाद। तो उसमें जहाँ कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में, देवानगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई, बिदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5, हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का, 30 लोगों की मौत हुई। फिर भारूच में गुजरात में 1 शख्स की मौत हुई 2 नवंबर को। सोमनाथ में से शुरू किए थे ये। तो जहाँ जहाँ ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई फसादात में अक्टूबर 27, 1990 में, अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मीरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहाँ कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहाँ पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एकजहती कायम करेंगे हिंदू मुसलमानों में। आप बताइए नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है? और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलेमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गयूर मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले ये तो देख लेते कि ठीक है इतने लोग मरे, तुम भूल गए, इतने लोगों की मौतें हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो मुसलमान हो बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। जो शख्स पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना जो इस मुल्क की पार्टीशन का जिम्मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलेमात लिखता है। नरेंद्र मोदी तो आडवाणी की किताब को कौन सी किताब लिखी गई थी जब जिन्ना के ऊपर जसवंत सिंह साहब लिखे थे, उस किताब को बैन लगा दिया था क्योंकि वो उसमें जिक्र था। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के ज़रिए जहाँ जहाँ रथ यात्रा गई वहाँ पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, ये भी एक बड़ा मजाक है और उसकी अपील नहीं की गई। तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है। इसलिए हम ये इस बात को ख़तई नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रोग्रामों पर अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को किस ओहदे पर सरकारी प्रोग्राम में मदऊ किया जा रहा है। अगर प्रियंका गांधी को मदऊ किया जाएगा तो काले गुब्बारों के साथ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर के खानदानी पार्टी का राग अलापने वाले रेवंत रेड्डी कांग्रेस में 22 खानदान को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत में समाजी इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा है। रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के कदमों को चूमा है लेकिन जय तेलंगाना नहीं बोला है। कविता ने सवाल किया कि असेंबली में ज्योतिराव फुले का मुजस्समा नस्ब करेंगे या नहीं, वाज़ेह तौर पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को गिराने की बीआरएस को कोई ज़रूरत नहीं है। नलगुंडा और खम्मम कायदीन ही कांग्रेस हुकूमत को गिरा देंगे। रेवंत रेड्डी यू टर्न वज़ीर आला बन चुके हैं।
साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल होने तक वो जिदोजहद करेंगे। यदाद्री सीतारामा मंदिर में पूजा के बाद जब वो वापस हो रहे थे, ऑटो ड्राइवर्स ने उनसे मुलाकात की और अपने मसाइल से हरीश राव को वाकिफ करवाया। हरीश राव ने तयक़ुन दिया कि बीआरएस पार्टी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास में इस मसले को उठाएंगे और ऑटो ड्राइवर्स को हर माह माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालेंगे। ऑटो ड्राइवर्स के खुदकुशी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। हरीश राव ने कहा कि जब तक हुकूमत इंसाफ नहीं करती वो बराबर जिदोजहद करेंगे। तेलंगाना हुकूमत के SC, ST, BC और अक़लियतों के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में उन्होंने अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर काबीनी वज़रा, अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी से इज़हार तशक्कुर किया। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का की अहलिया नंदनी हफ्ते के दिन खम्मम से 500 गाड़ियों के काफिले के साथ गांधी भवन पहुंच रही हैं। खम्मम में कांग्रेस टिकट के दावेदार बहुत हैं। अब देखना है कि हाईकमान किसके हक में फैसला लेती है। जामियतुल मोमिनात मुगलपुरा की जानिब से ख़वातीन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का ईदगाह मीरालम में हफ्ते को आगाज हुआ। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माओं पर जोर दिया है कि अपनी औलाद को बहादुर बनाएं। जामियतुल मोमिनात की ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने गज़ा का हवाला देते हुए कहा कि 20,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया, लेकिन किसी माँ ने शिकायत नहीं की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर वतन अजीज़ में भी जुल्म बढ़ेगा तो अपने बच्चों को बहादुर बनाना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने ख़वातीन, माओं और सरपरस्तों से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत की मसाजिद को आबाद रखें, अपने बच्चों को मसाजिद साथ ले जाएं। मसाजिद को वही लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह से डरते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मर्दों को ख़वातीन के एहतराम की भी तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीमात से हासिल हो सकती है। इस मौके पर जामियतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती मस्तान साहब, हस्सान फारूकी, शेखुज्जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर, मौलाना दरवेश मोहिउद्दीन कादरी, मौलाना सिराजुर रहमान फारूकी के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारी माओं से मैं अपील करूंगा, आपके सामने एक जिंदा मिसाल पेश कर रहा हूं। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। आप एक औरत का वीडियो दिखाओ मेरे को जो शिकायत कर रही है। एक मां का वीडियो दिखाओ जो शिकायत कर रही है। सब यही कह रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब यही कह रहे हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। सब ये कह रहे हैं कि हमने इस बर्बरियत के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ नहीं झुकने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अपनी औलाद के इसी तरबियत दो। याद रखो, वतन अजीज में भी अगर जुल्म बढ़ेगा तो उन माओं को अपनी औलाद को इस तरह बहादुर बनाना पड़ेगा। 20,000 बच्चे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और माओं ने कुर्बान कर दिया अपनी औलाद को। मासूम बच्चे हैं, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के। कम से कम लोग डेटा बोलता है, लोग बोलते हैं कि हजारों की तादाद में बच्चे यतीम भी हो चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सुकून में, अमन से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। आप, मैं बार बार कह रहा हूं मस्जिदों को आबाद रखो। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले तो मंजलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है।
मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझ पर गाली देने से, तनकीद करने से, हो तो झूठ है। अरे खबर में तुम मेरी नहीं आओगे, आखिरत में तुम मेरा हिसाब किताब तुम नहीं करोगे, अल्लाह करेगा। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 10 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से इफ्तिताह हुए इन कामों में से बेशतर कामों को पूरा कर लिया गया है, जबकि चंद कामों को अनकरीब शुरू किया जाएगा, जिसके लिए मंजूरी मिल गई है और इसका टेंडर भी कॉल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह काम 1 हफ्ते में शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि गौसनगर में एक बड़ा तरक्याती काम NP2 पाइपलाइन बॉक्स ड्रेन का है, जो 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जाने वाला ये काम 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। करीब 10 करोड़ की लागत के कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें बहुत से काम मुकम्मल हो चुके हैं और थोड़े बहुत काम शुरू होना है, मगर जो काम शुरू होना है उनकी मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर भी हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते भर में वो जो काम अभी शुरू नहीं हुआ काम शुरू होगा। इसमें एक सबसे बड़ा काम है जो आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर गौस नगर में NP2 की एक पाइपलाइन और ड्रेन का काम जो ज़ेरे दौरान है 70-80% मुकम्मल हो चुका है और एक 20% काम ज़ेरे दौरान है। और अक्सर बारिश में यहाँ पर इस इलाके में पानी जमा हो जाता था, घरों में पानी जाता था और जिससे एक वक्त तो अफसोस की बात है कि घर में शादी हो रही थी, उसमें काफ़ी नुकसान उनको हुआ था। तो ये बड़ा काम है 3 करोड़ की लागत का गौस नगर में NP2 ड्रेन का। इंशाल्लाह 1 महीने भर के अंदर वो काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने 130 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। CM रिलीफ फंड के तहत भी 9 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने ख़वातीन से दरख्वास्त की कि अगर उनके गैर समाजी नासिर की सरगर्मियाँ पाई जाती हैं तो मजलिस के ज़िम्मेदारों को इत्तला दें, अपने बच्चों को गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखें। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवानों के मुस्तक़बिल को लेकर फ़िक्रमंद है और उनके लिए जॉब मेलों का भी इनेकाद अमल में ला रही है। इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने भी 42 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही गोलकुंडा मंडल के चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एक और मरीज के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। मानसाब टैंक के साकिन अब्दुल मजीद का इलाज निम्स हॉस्पिटल में जारी है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने मुतल्लिका हुकाम से नुमाइंदगी की थी और आज मरीज के इलाज का मकतूब भी हवाले किया गया।
शहर के नवाही इलाके वनस्थलीपुरम में हुए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या जुमा की रात पेश आया था। ज़राए के मुताबिक सुषमा थिएटर के करीब टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। बाइक पर सवार 2 अफराद मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त कोकटपल्ली के साकिन सतीश और वीरा बाबू की हैसियत से की गई है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेडिंग फ्रॉड करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके सौतियम तमानिया, ब्रजेश पटेल, हरीश पांड्या और शंकर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पांचों ने मुतासरा खातून को भारी मुनाफे दिलाने का झांसा देते हुए स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने का लालच दिया था। उन्होंने बताया कि मुलज़मीन ने यूनिटी स्टॉक्स के नाम से एक कंपनी खोली और मुतासरा खातून को 100% मुनाफा हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा। इसके अलावा मुलज़मीन ने मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में गेमिंग वेबसाइट्स जैसे डेटाबेट, यूनिटी एक्सचेंज, T20, IPL वगैरह में भी सरमायाकारी करने का झांसा दिया, जिस पर मुतासरा खातून ने ज़ायद 3,16,34,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाए। गिरफ्तारशुदा अफराद इस केस के सरगना अर्जुन और योग को जमाशुदा रकम में तब्दील करने के लिए ताउन किया। पुलिस ने मुलज़मीन के कब्जे से 8 लाख रुपए नकद रकम, एक लैपटॉप और 12 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। मुशीराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में अर्जुन, जो असल सरगना है, को भी गिरफ्तार किया है। एबिट्स पुलिस ने होटल पर धावा करते हुए कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने फॉर्च्यून होटल पर मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धावा किया और होटल से 16 फाहिशाओं, 2 ऑर्गेनाइजर्स और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के सेल फोन भी जब्त किए। माधापुर मेट्रो स्टेशन के करीब चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। बजट सेशन की तारीख को ख़तियत, 6 गारंटियों पर अमलावरी और गवर्नर की तकरीर से मुताल्लिक़ होगा तबादले ख़ियाल। इतवार के दिन रियासती काबीना का होगा इजलास।
17 मार्च के बाद रेवंत रेड्डी को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी की मुतबादिल जमात नहीं, केटीआर का दावा। LK आडवाणी के लिए भारत रत्न के एजाज का ऐलान, अवार्ड की तौहीन। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। वनस्थलीपुरम में दिलखराश सड़क हादसा, टिप्पर ने बाइक सवारों को रौंद डाला, 2 अफराद हलाक। और स्टॉक मार्केट में 30% मुनाफे का लालच देकर 3 करोड़ रुपए हड़पने वाली टोली गिरफ्तार, साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।